हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे क्लास 10th का, चैप्टर नंबर 13, दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ठीक है। तो सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के बारे में आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। वहाँ हमने क्या देखा था? वहाँ हमने अलग अलग 3D शेप्स देखी थी कुछ, है ना। कौन कौन सी शेप्स देखी थी? हमने देखा था क्यूबॉइड। तो हम लोग अपनी शेप्स के बारे में लिख लेते हैं, कौन कौन सी शेप्स थी। क्यूबॉइड देखा था हमने। देन हमने क्यूब भी देखा था। क्यूब के बाद सिलेंडर था। और हमने देखा था कोन। और एक देखा था हमने स्पेयर और हेमिस्फेयर। ठीक है। तो हमने कुछ 3D शेप्स पढ़े थे। तो जो हमने 9th में पढ़ा था ना, वहाँ हमने डिटेल में हर एक्सरसाइज में हर एक टॉपिक को, मतलब इनका सरफेस एरिया, वॉल्यूम, इनका सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, वॉल्यूम्स कैसे हम लोग निकालते हैं, कैसे हमने डिराइव किया था, तो वो भी हमने डिटेल में देखा था। तो यहाँ अभी हम लोग क्या करेंगे ना, हमें 10th में हमें क्या करना है वो नहीं करना जो हमने 9th में किया। ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग शेप्स की जगह, जैसे वहां हमने क्या किया था, अगर क्यूबॉइड और क्यूब किया तो हमने पूरी एक्सरसाइज में क्यूबॉइड और क्यूब ही किया था, है ना। तो वहां हमने क्या किया था, इंडिविजुअल शेप्स को लेके हर एक्सरसाइज को अलग से किया। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ हमने शेप्स को कंबाइन किया, क्योंकि जब भी हम अपने डे टू डे लाइफ में हम कोई भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं ना, तो कोई भी वो ऐसा नहीं होता कि प्रॉपर वो कोनिकल शेप में हो, या प्रॉपर वो सिलेंड्रिकल शेप में हो, या प्रॉपर क्यूबिकल शेप में हो, है ना। तो हम वहां पे डे टू डे लाइफ में हम कैसे सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का यूज करके हम कैसे किसी भी न्यू शेप का सरफेस एरिया या वॉल्यूम निकाल सकते हैं। जैसे कि देखो, आप मेरा ये मार्कर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो अब अगर इसका इसका मेरे को सरफेस एरिया वॉल्यूम निकालना है, बट दिस एक्चुअली इज नॉट अ, दिस इज नॉट अ सिलेंडर, और वी कैन से अ क्यूब, नॉट अ क्यूबॉइड। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या बोलेंगे, बिकॉज हेयर इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स, है ना। तो ये जो मेरे पास है सिलेंड्रिकल शेप का दिखाई दे रहा है ना, और जो ये है वो मेरे पास कोनिकल शेप का है ना। तो इस हिसाब से हम लोग बता सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ 3D फिगर्स का है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे इन केसेस में हम लोग कैसे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स निकालते हैं, वो पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है ना। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इन फिगर्स को देख लेते हैं कि इनका जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं जो भी फॉर्मूलाज थे। ठीक है। हम लोग फॉर्मूलाज को नहीं डिराइव करेंगे, क्योंकि वो हम ऑलरेडी 9th क्लास में कर चुके हैं। तो ये मेरे पास क्यूबॉइड है। थोड़ा सा इसका हाइट को हम इसको वापस बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्यूब जैसा लग रहा है। तो क्यूबॉइड कुछ ऐसा होगा, है ना। क्यूबॉइड बॉक्स, ये मेरा हो जाएगा क्यूबॉइड। देन जो मेरा क्यूब होगा वो कुछ इस टाइप का होगा, दिस इज माय क्यूबिकल बॉक्स। देन ये मेरे पास सिलेंडर है, मेरा राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है। और हमारे पास कुछ इस टाइप से होगा, और ये स्फेरिकल स्फेयर ऑफ रेडियस आर, और ये हो जाएगा हेमिस्फेयर। ठीक है। तो यहाँ पे ये इसकी हाइट और लेंथ वगैरह सब कुछ डायमेंशंस को आप मेंशन कर लेना, लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ ब्रेथ हाइट। ये ए और ए, ये इसका है रेडियस, और ये इसकी है हाइट। ठीक है। देन वी हैव, दिस इज एच, दिस इज एल, एंड दिस इज आर, दिस इज रेडियस, एंड दिस इज रेडियस। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इनका सी एस से या एल एस से, जो भी हमको चाहिए जिसका। तो पहले हम लोग लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, और वी कैन से लेटरल सरफेस एरिया, जिसकी जो भी रिक्वायरमेंट है। देन वी विल राइट टोटल सरफेस एरिया, देन वी विल राइट वॉल्यूम। ठीक है। तो देखो, जो क्यूबॉइड है इसका जो लेटरल सरफेस एरिया वो क्या होता है, 2 × L + B × H। यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, 2 LB + BH + HL, एंड इट्स वॉल्यूम विल बी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है। और जो क्यूब है, क्यूब का कितना हो जाएगा, क्यूब का इट विल बी 6A²। यहाँ पे हो जाएगा सॉरी ये 4A हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लेटरल सर्फेस एरिया ले रहे हैं। तो दिस विल बी 6A², एंड दिस विल बी वॉल्यूम विल बी ए का क्यूब, बिकॉज साइड क्या है, तीनों सेम है। देन वॉल्यूम ऑफ सॉरी कर्व्ड surface area of cylinder will be 2πRH. This will be 2πr r plus h, and this is πr²h। ठीक है। देन कोन का जो हमारे पास कर्व्ड आता है वो πRL आता है। देन दिस विल बी πRL + πr², एंड द वॉल्यूम विल बी 1/3 πr²h। स्फेयर का जो टोटल होता है और जो कर्व होता है दोनों सेम होते हैं, दैट इज 4πr², या सॉरी A²R², सॉरी, है ना। ये हमारे पास कर्व भी है और टोटल भी है। और जिसका वॉल्यूम होता है 4/3 πr³ इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, दैट विल बी 2πr², एंड दिस विल बी 3πr²,
एंड दिस इज 2/3 πr क्यूब। ठीक है, तो ये हमने देखा जितना भी हमने 3D शेप्स जिनका हमें यूज़ करना है सबका, LSA TSA जो भी वॉल्यूम वगैरह जिसका चाहिए, हमने सब चीज़ें देख ली। तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इस टाइम पे आपको याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे हमने डिराइव किया वो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग 9th में। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस को। पहले देखो यहाँ पे क्या होगा ना, कॉम्बिनेशन होगा फिगर का। तो हो सकता है देखो ऐसे सिलेंडर के ऊपर कोई कोन रख दिया जाए, है ना, या फिर हो सकता है कि कुछ क्यूबॉइडल बॉक्स के ऊपर, ऐसे कुछ क्यूबॉइडल बॉक्स है हमारा, उसके ऊपर कुछ सिलेंड्रिकल शेप का रख दिया जाए, हाफ सिलेंडर टाइप का कुछ, है ना। तो वो ऐसे डिपेंड करता है हमारा शेप क्या है। तो जो भी हमारे पास नई शेप आएगी, जैसे सपोज करो हमारे पास कैप्सूल जो होता है ना, जो वो खाने वाला कैप्सूल होता है, मेडिसिन वाला जो होता है, तो उसका शेप कुछ ऐसा होता है ना, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ। तो वो एक्चुअली में किससे बना होता है, एक ही यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप हो गई एंड दो हेमिस्फेरिकल शेप हो गई। तो इस टाइप से ना अलग अलग शेप्स को कंबाइन करके हमारे पास जो नया जो ऑब्जेक्ट बनेगा ना, हमें उसका सरफेस एरिया निकालना होगा इस एक्सरसाइज में। फिर इस एक्सरसाइज में हम लोग क्या कर रहे हैं, सरफेस एरिया के बारे में। फिर जो अगली एक्सरसाइज होगी वहाँ पे हम वॉल्यूम्स देखेंगे। ठीक है, दिस इज एक्सरसाइज नंबर 13.1। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब और जॉइंट एंड टू एंड। मतलब हमारे पास क्या है, 2 क्यूब्स है, एक क्यूब ये रहा, तो इसी के साथ मेरे को जैसे ज्वाइन करना है, तो इसको मैं ऐसे दिखा नहीं सकती, तो इसको मतलब इसके साथ ही जो है दूसरा क्यूब ऐसे ज्वाइन हो रखा है। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप से ऐसे ज्वाइन होगा। ठीक है, जिनका एक का जो वॉल्यूम है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। वी हैव टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। देखो, सरफेस एरिया जो नए क्यूबॉइड का आएगा वो कैसे आएगा, यहाँ पे मुझे चाहिए क्या, LBH चाहिए। तो नए जो क्यूब जो होगा, तो इस टाइप से अगर मेरा ये है, तो अब देखो मैंने जब इन दोनों को ज्वाइन किया, देखो जब मैंने ज्वाइन किया, अब एक का जो वॉल्यूम है वो कितना है, 64। तो एक का वॉल्यूम अगर 64 है, हमने मान लिया कि जो उसकी जो साइड है वो A है, तो A क्यूब विल बी 64। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगी, एज आ जाएगी जो साइड होगी एक क्यूब की। तो एक क्यूब की अगर साइड 4 है, तो दोनों की मिला के जो एक जो लेंथ है, लेंथ, क्योंकि जब हम दोनों को ज्वाइन करेंगे ना, तो सिर्फ लेंथ पे फर्क पड़ेगा, है ना। जो उसका ब्रेथ है और जो उसका हाइट है दैट विल ऑलवेज रिमेन सेम, है ना। तो लेंथ विल बी 8, लेंथ इज 8, एंड जो ब्रेथ और हाइट है दैट रिमेन्स सेम। तो ब्रेथ एंड हाइट बोथ विल बी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दो चीजें हमारे पास आ गई। अब देखो कोई भी अगर हमारे पास डायमेंशन अगर आ गई हमारे पास, टोटल सरफेस एरिया के लिए हमको क्या चाहिए, हमें लेंथ ब्रेथ और हाइट तो चाहिए, और ये तीनों डायमेंशन है हमारे पास। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से वी कैन इजिली कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, तो यहाँ से वी विल अप्लाई द फॉर्मूला एंड वी विल गेट द रिक्वायर्ड वन। Now, next question is, a vessel is in the form of a hollow hemisphere. एक वेसल है जो कि hollow hemisphere की फॉर्म में है, माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। मतलब एक सिलेंडर के ऊपर हमने इसको माउंट कर दिया है, जो हमारे पास हेमिस्फेयर है। डायामीटर जो है हेमिस्फेयर का दे दिया है इन्होंने 14, 14 क्या है इसका डायामीटर। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल, मतलब जो वेसल की टोटल हाइट है ना, दैट इज 13। तो मतलब देखो ये 7 हाफ है ना, तो दैट विल बी 7। तो 7 के बाद जो बचा हुआ हुआ वो क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ सिलेंडर हो जाएगा, है ना। तो हमें क्या चाहिए, इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया चाहिए हमें इस पूरे वेसल का। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जो जो भी डायमेंशन थी, क्योंकि 7 तो यहाँ पे क्या था, ये हमारे पास इसका रेडियस था, तो 13 में से 7 गया, तो हमारे पास जो सिलेंडर की हाइट बची वो कितनी बच गई, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने ये सब निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए, इनर सरफेस एरिया चाहिए हेमिस्फीयर का। तो इनर सरफेस एरिया विल बी, जो इसका कर्व सरफेस एरिया होगा दैट विल बी 2πRH, और जो इसका इनर सरफेस एरिया होगा दैट विल बी 2πr²। तो 2πr² प्लस 2πRH। यहाँ पे r जो है रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज 7, रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज ऑल्सो 7, एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 6 सेंटीमीटर, जो हमने अभी अभी देखा। तो जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा जो टोटल इनर सरफेस एरिया आ जाएगा दैट विल बी 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ना अगला क्वेश्चन इज, द टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन। ठीक है, एक टॉय है जो कि कोन की फॉर्म में है, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर। मतलब कैसे हेमिस्फेयर है उसके ऊपर हमने क्या किया, ये कोन हमने माउंट कर दिया है इस टाइप से। ऐसे हेमिस्फेयर के नीचे, हेमिस्फेयर नीचे है और कोन ऐसे ऊपर है। ठीक है, इसका जो हमको रेडियस है वो दिया हुआ है 3.5,
and mounted on a hemisphere of the same radii. The total height of the toy, जो हाइट है ना टोटल इस टॉय की, वो है 15.5 सेंटीमीटर. अब देखो अगर हाइट 15.5 सेंटीमीटर है तो हमें सरफेस एरिया निकालना है इसका. अच्छा देखो 3.5 तो ये है, मतलब ये जो हाइट है वो 3.5 है. तो मतलब अगर 15.5 में से, सॉरी नॉट 5, इट इज 15.5, 15.5 में से अगर ये हाइट निकाल दें हम लोग, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा हाइट ऑफ द कोन. ठीक है, तो पहले हम लोग वही करेंगे. हमारे पास रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर दिया हुआ है, तो हमने क्या किया, पहले एरिया निकाल लिया, सरफेस एरिया निकाल लिया हेमिस्फीयर का. हेमिस्फीयर का एरिया विल बी 2πr². यहाँ पे इसका कर्व सरफेस एरिया लेंगे क्योंकि हमने आउटर लेना है हमको पार्ट. ठीक है, तो इट विल बी 2πr². तो हाइट ऑफ द कोनिकल विल बी, हाइट हमने अभी भी देखी कि 15.5 में से ये 3.5 को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो दिस विल बी 12 सेंटीमीटर. तो हाइट ऑफ द कोन दैट विल बी 12. तो हमारे पास कोन की हाइट है, कोन का रेडियस है, बट कोन का हमें चाहिए अभी कर्व, तो उसके लिए हमें चाहिए एल. तो एल निकालना पड़ेगा पहले हमें विद द हेल्प ऑफ रेडियस एंड हाइट. तो हमने क्या किया, L² इज इक्वल्स टू R² प्लस H². तो एल विल बी स्क्वायर रूट ऑफ दीज टू. यहाँ से हमने निकाला एल की वैल्यू. ठीक है, एल निकाल लिया हमने. अब हम क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया जो कोनिकल पोर्शन है. तो टॉय को बनाने के में यही तो चाहिए था कि हमारे पास टोटल सरफेस एरिया कोन का कितना आ जाएगा, ये जो टॉय है. तो यहाँ पे CSA ऑफ दिस कोन एंड CSA ऑफ हेमिस्फेयर, तो दोनों का मिला के जो एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसका एरिया निकाला, इसका एरिया निकाला, दोनों के एरियाज को ऐड किया, तो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द टॉय विल बी इक्वल्स टू 214.5. ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर. एक क्यूबिकल ब्लॉक है हमारे पास. ठीक है, इस टाइप से ये क्यूबिकल ब्लॉक है एंड दिस इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर. मतलब इसके ऊपर हमने क्या किया ना, मतलब इस टाइप से ऐसे ये कुछ हेमिस्फीयर को सरमाउंट कर दिया हमने. ठीक है, तो अब जो उसने क्या बोला है, क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7, मतलब ये जो हाइट, ये जो साइड है वो 7 है, मतलब दिस विल बी होल, दिस डायमीटर विल बी 7 है ना. तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हेमिस्फेयर है ना, इसका डायमीटर मेरे पास बेसिकली 7 है ना. तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर कैन हैव. तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये हमने साइड के ऊपर ही तो ओवरलैप किया है ना इसको, तो दैट मीन्स कि जो हमारे पास साइड की जो लेंथ है दैट कैन बी द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर. तो ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया कि जो मैक्सिमम डायमीटर होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर. नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड. तो इस सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है, मतलब इस हेमिस्फेयर का और इस क्यूबॉइड क्यूब का हमें सरफेस एरिया निकालना है. ठीक है, तो पहले तो हमने वही सब लिख दिया, डायमीटर दिया है, रेडियस दिया है. अब हमको चाहिए क्या, देखो अब हमें चाहिए इसका एरिया, है ना. तो एरिया जो है ये सरफेस से क्यूब से मिलके बना है और इसके अपर पार्ट से, है ना. तो हमने क्या किया, कर्व सरफेस एरिया निकाला पहले क्यूब का, क्योंकि यहाँ पे देखो कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि हमारे पास ना नीचे का पार्ट यूज हो रहा ना, ये बीच जो टॉप वाला पार्ट है ना. तो अब हम क्या करेंगे ना, हमने क्या किया, पूरे का निकाला कर्व. तो हमने ये निकाला 6, एक मिनट यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब. तो क्यूब का जो कर्व सरफेस एरिया होगा दैट विल बी, अच्छा ठीक है हाँ. तो हमने क्या किया, क्यूब क्यूब का हमने निकाला सरफेस एरिया, तो इट मस्ट बी टोटल सरफेस एरिया. तो टोटल सरफेस एरिया विल बी, क्यूब का विल बी 6a² प्लस 2πr², मतलब हमने ये जो कर्व निकाला इसका, और माइनस हमने क्या किया, जो हमारे पास बेस एरिया था हेमिस्फीयर का, क्योंकि हमको ये नहीं चाहिए ना, है ना. तो ये हमको हटाना पड़ेगा. तो यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया, तो वी विल गेट आर रिक्वायर्ड आंसर 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, दिस विल बी द रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड so formed. ठीक है, now next question is a hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block. हमारे पास क्या है, क्यूबिकल ऐसे वुडन ब्लॉक है. ठीक है, तो इस टाइप से ये वुडन ब्लॉक है. तो हमने क्या किया ना, इसमें से मतलब इसको ऐसे मान सकते हो जैसे हम लोग जो हमारे पास आइसक्रीम का क्यूब होता है ना, हम उसमें से ऐसे स्कूप से ऐसे आइसक्रीम निकालते हैं, तो वो जैसे डिप्रेशन सा आ जाता है ना उसके अंदर जब हम स्कूप निकालते हैं. तो इसी तरीके से हमने क्या किया ना, इसमें से इस ब्लॉक में से हमने ऐसे कुछ हेमिस्फेरिकल ऐसे कुछ शेप का कुछ ऐसे बाहर निकाल लिया. ठीक है, ऐसे डिप्रेशन सा बनाया उसके अंदर.
तो हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट डायमीटर डी ऑफ द हेमिस्फीयर, मतलब जो हमने निकाला ना इसका जो डायमीटर है ना वो सेम होना चाहिए इसके साइड के, है ना। तो हमने कुछ छोटे साइज का नहीं लिया, क्योंकि जब हम आइसक्रीम निकालते हैं, स्कूप निकालते हैं, तो वो छोटा होता है, लेकिन यहाँ पे हमने इस तरीके से निकाला, क्योंकि मतलब आइसक्रीम का स्कूप नहीं है, तो हमने इसको इस तरीके से निकाला कि ये जो हमारा पूरा जो लेंथ है, इसका जो डायमीटर है, दैट विल बी इक्वल्स टू द एज ऑफ द क्यूब, है ना। वी हैव टू डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब जो एरिया बचा ना, सरफेस एरिया, उसका हमको क्या निकालना है, दे जाइए, तो हमको चाहिए सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। ठीक है, तो अब हमें कैसे निकालना पड़ेगा इसका सरफेस एरिया। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, हमारे पास इसने एच दिया है कुछ, है ना, डायमीटर हमको दिया है और कुछ नहीं दिया हमको। तो हमने क्या किया, हमने एज को मान लिया, जो हमारे पास एक क्यूबिकल बॉक्स था ना, हमने मान लिया कि इसकी जो लेंथ है वो एल है। ठीक है, हमने इसकी एज को मान लिया एल। ठीक है, तो इसका सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया जो पूरा, अभी हमने कुछ हेमिस्फीयर कुछ भी रोल नहीं अप्लाई किया है इसके अंदर, अभी हमने देखा बस कि जो हमारे पास क्यूब है उसका जो टोटल एरिया है दैट विल बी 6L²। ठीक है, अब देखो हमारे पास, अब जो ये एल है ना, and this will also be L. So we can say that L will be the diameter of hemisphere, है ना, डायमीटर हो जाएगा हेमिस्फेयर का। तो अगर डायमीटर L है तो रेडियस विल बी L/2, है ना। तो रेडियस विल बी, दिस विल बी L/2। गॉट इट। अच्छा, अब देखो, अब हमें निकालना है, क्योंकि हम हमने हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन से निकाला है उसमें से, क्यूब में से, तो उसका बेसिकली कर्व्ड सरफेस एरिया यूज होगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो होगा इस हेमिस्फेयर का वो कितना हो जाएगा, 2πr²। इंस्टेड ऑफ r सब्स्टिट्यूट L/2, बिकॉज हमारे पास रेडियस क्या है, L/2। सो दिस विल बी πL²/2। ये हमने सॉल्व करके कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला इसका, डिप्रेशन का। ठीक है, अब जो हमारे पास सर्कुलर पोर्शन है, क्या है, ये जो सर्कुलर पोर्शन है इसका एरिया कितना होगा, क्योंकि बेस एरिया इसको हमें हटाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, क्योंकि हमें चाहिए बचे हुए का ना, तो हमने क्या किया, ये जो टोटल हमारे पास था क्यूब का टोटल एरिया निकाला, प्लस इसमें हमने ये जो क्यूबिकल सॉरी ये जो हमारे पास हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन था इसका हमने एरिया लिया, और माइनस करेंगे ये बेस का, ये जो सर्कुलर रीजन, क्योंकि हमें इसका एरिया थोड़ा चाहिए, तो हमने इसका माइनस किया। ठीक है, क्योंकि तो हमारे पास जो बचा हुआ, क्योंकि ये वाला पार्ट भी इंक्लूड होना चाहिए उसके अंदर, तो इसीलिए हमने क्या किया, इस सर्कुलर पार्ट को हटा दिया बस। तो इस सर्कल का एरिया निकालो, सिंपल सी बात है, πr²। तो दिस, यानी जो हमारे पास 6L² जो टोटल एरिया आया था, प्लस हमने ये कर दिया, और प्लस ये कर दिया, एंड माइनस हमने ये कर दिया, क्योंकि हमको ये वाला एरिया नहीं चाहिए। तो 6L² प्लस πL²/2 माइनस πL²/4। तो सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा L²/4 इंटू 24 प्लस पाई। तो ये सॉल्व करना बहुत ही आसान है। अगर आपको कहीं दिक्कत आए कि सॉल्व नहीं हो रहा कोई भी पार्ट में, तो मुझे बता देना, ठीक है, मैं उसमें सॉल्व करने में हेल्प करा दूंगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ मेडिसिनल कैप्सूल इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर। अच्छा देखो, ये वही वही एग्जाम्पल आ गया, हमारे पास एक कैप्सूल है जो कि इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर स्टक टू इट्स एंड। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे कैप्सूल है तो कुछ ऐसे हेमिस्फेरिकल यहाँ पे इसके एंड्स होंगे, है ना, ये हेमिस्फेरिकल एंड है। तो द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर। ठीक है, जो लेंथ है इसका एंटायर कैप्सूल का दैट इज 14 मिलीमीटर, एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज, अब देखो मैंने क्या बोला, लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल मतलब 14 मिलीमीटर इज द लेंथ ऑफ द होल कैप्सूल। ठीक है, और जो डायमीटर है इसका कैप्सूल का, मतलब ये जो डायमीटर है दैट इज 5 mm। वी हैव टू फाइंड द सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया बेसिकली इसका कर्व निकाल लो और इसके दोनों का कर्व निकाल लो, उनको ऐड कर दो, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पे इन्होंने 5 जो है डायमीटर दिया था, तो रेडियस विल बी 2.5 mm, है ना। और जो इसका हाइट है, देखो 2.5 तो ये हाइट, 2.5 ये हाइट, तो टोटल जो कितना था, तो टोटल था 14 में से 5 हटा देंगे तो हमारे पास जो बचा हुआ आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, इस सिलेंडर की जो हाइट है वो आ जाएगी। अब हमें क्या चाहिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल चाहिए। तो बेसिकली इट विल बी टोटल सरफेस एरिया, नॉट टोटल सरफेस एरिया, बिकॉज दैट विल बी द कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस जो हमने ये जो हेमिस्फेरिकल एंड्स हैं इसके, तो एक हेमिस्फेयर का निकाला इंटू 2 कर देंगे बिकॉज दोनों सेम है। तो हमने वही किया, सरफेस एरिया निकाला सिलेंडर का दैट इज 2πrh प्लस 2 टाइम्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। सो दिस विल बी 2πr इंटू h प्लस 2r। यहाँ पे जो जो भी वैल्यूज की हमको रिक्वायरमेंट है सारी वैल्यूज को वी विल सब्सटीट्यूट एंड विल गेट द रिक्वायर्ड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। ठीक है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है अ टेंट इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर। क्या कह रहा है, एक टेंट है जो कि सिलेंडर की फॉर्म, ओके, इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। अच्छा, मतलब ऐसे कुछ सिलेंडर की शेप में है एंड इट सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप, इस टाइप से कुछ है। ठीक है, विद द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। ओके, तो यहाँ पे इंडिविजुअली हमको हाइट कितना दिया है, 2.5, और जो इसका डायामीटर है वो हमको दिया है 4 मीटर, तो रेडियस विल बी 2 मीटर, है ना। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज, तो मतलब हमको ये स्लैंट हाइट भी दे दी है 2.8। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज फॉर मेकिंग द टेंट। तो ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस ऑफ द रेंट ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो हमको क्या चाहिए, हमें कॉस्ट बताना है जो भी कैनवस यूज हुआ इस टेंट को बनाने के लिए। सही बात है। अब देखो जब भी हम टेंट को बनाएंगे तो जो कैनवस यूज होगा वो इसके कर्व्ड पार्ट में यूज होगा और टेंट के अपर पार्ट में, मतलब ये जो कैप वाला पार्ट है ना। तो यानी बेसिकली हमको दोनों का कर्व्ड एरिया चाहिए। ठीक है, बस सिंपल सी बात है भाई, दोनों का कर्व्ड एरिया निकालो। तो भाई इसका कर्व्ड एरिया निकालने के लिए 2πr चाहिए, आर भी है और इसका एच भी है, निकाल दिया हमने 2πr से। फिर ये जो टेंट का जो कॉनिकल पार्ट है वहां हमने 2πr लगाया, तो पाई भी है, आर भी है, एल भी है, और इसने ऑलरेडी दिया हुआ है हमको। यहाँ से हमने निकाला πr। दोनों के एरियाज को ऐड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा टोटल एरिया ऑफ कैनवस जो कि हमें टेंट बनाने के लिए रिक्वायर्ड है ना। तो हमने देखा कि जो टोटल एरिया हमको रिक्वायर्ड है वो 44 मीटर स्क्वायर हमको एरिया चाहिए कैनवस का। अब उसने ये बोला कि 1 मीटर स्क्वायर का जो एरिया है उसको, उसके लिए जो कॉस्ट लगती है वो 500 रुपये लग रही है हमारी। हमें बताना है हमें 44 मीटर स्क्वायर के लिए कितना कॉस्ट लगेगा। तो 44 × 500, सिंपल है, यूनिटरी मेथड लगाना है हमको, है ना। तो बाय यूजिंग द यूनिटरी मेथड वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो दिस इज 22,000। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter, from a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter is इतना, a conical cavity of the same height। देखो क्या बोल रहा है, सिलेंडर है ना, जैसे हमने वहां पे क्या किया था, क्यूब में से हमने वो हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन हमने निकाला था, है ना। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है, एक हमारे पास सिलेंडर है जहाँ पे हमने कॉनिकल कैविटी बनाई सेम हाइट की और सेम डायमीटर की, मतलब कुछ इस टाइप से हमने ऐसे कैविटी बना दी इसके अंदर। ठीक है, hollowed out and find the total area of the remaining solid to the nearest centimeter square। मतलब हमें जो ये बचा हुआ है उसका क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया बताना है। तो हमको हाइट दी है, डायमीटर दिया है, तो हमको कोई लोड ही नहीं है, हमें आराम से क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है, सरफेस एरिया। तो पहले हमने डायग्राम बना लिया, देख लिया हमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो जो कोन है और जो सिलेंडर है दोनों का जो हाइट है और रेडियस है बोथ आर सेम। ठीक है, तो उन्होंने लिख लिया हाइट और रेडियस। अब देखो यहाँ पे हमें जो एरिया चाहिए इसका, तो इसमें क्या क्या आएगा, एक तो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, है ना, ये जो 2πr वाला पार्ट है। फिर हमने कोनिकल डिप्रेशन निकाला है ना। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये वाला एरिया है, मतलब इसका बेसिकली जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया भी आएगा कोन का। फिर साथ में ये बेस भी तो इंक्लूड है ना इसके अंदर, है ना। तो ये बेस भी इंक्लूड है क्योंकि हम लोग कर क्या रहे हैं, हमने क्या किया था, सॉलिड सिलेंडर लिया। हाँ, तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, बेस भी इंक्लूड हो जाएगा। तो बेस इंक्लूड हुआ तो हमने क्या किया, उसके अंदर πr² इसमें ऐड कर दिया। तो जो जो भी वैल्यूज हैं जस्ट सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू एंड जस्ट कैलकुलेट दिस वैल्यू। तो हमारे पास जो टोटल सरफेस एरिया आएगा सॉलिड का, मतलब ये जो निकालने के बाद, ये जो निकालने के बाद जो टोटल एरिया बचेगा, यानी इसका हमको एरिया बताना था, इसका, है ना। सो दिस एरिया इज 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Now, the question number 9 is a wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in a figure। मतलब क्या बोल रहा है, एक wooden article है was made out by scooping out a hemisphere, मतलब इससे सिलेंडर में से हमने स्कूप आउट कर लिया एक हेमिस्फेयर को, ऊपर से भी और नीचे से भी। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, जो सिलेंडर का जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है, बेस रेडियस इज 3.5, तो ये 3.5 हमको दे रखा है बेस रेडियस। वी हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, तो हमको निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। देखो जो जो चीज़ें गिवन है पहले वो लिख देते हैं हम लोग, हाइट गिवन है हमको, बेस गिवन है। तो देखो टोटल सरफेस एरिया जो आर्टिकल का होगा उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा,
सबसे पहले तो इसका जो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया है दैट विल बी 2 π RH। सिंपल, हमने निकाल दिया सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया। उसके बाद हमारे पास क्या होगा भाई, जब हमने निकाला ये, तो हमारे पास ये जो पार्ट है दिस इज बेसिकली द कर्व्ड सरफेस एरिया ना हेमिस्फेयर का। सिमिलरली जब यहाँ से निकाला तो ये भी कर्व्ड सरफेस एरिया बचा हेमिस्फेयर का। तो इन दोनों का एरिया निकाल के ऐड कर दो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फर्स्ट का निकाला, एक हेमिस्फेरिकल कैविटी का निकाला एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 πr²। और हमने क्या किया, फिर दूसरे वाले का निकाला, दूसरे वाले का भी सेम ही होगा, तो सीधा हमने क्या कर दिया, ट्वाइस कर दिया उसका। तो हमारे पास जो दोनों का एरिया आया मिला के वो कितना आ गया, 154 आ गया। ठीक है, तो 154 हमारे पास आया। ये कहाँ गया कर्सर, ये रहा। तो ये आ गया 154 मेरे पास, जो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया आया इसका, हेमिस्फेयर्स का। तो टोटल सा एरिया कितना आया, 374। हमको एरिया निकालना था, कुछ और भी था। हाँ, तो हमको ये निकालना था कि वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो उसमें क्या क्या इंक्लूड हुआ, इसका कर्व्ड प्लस इसका जो हमारे पास कैविटी बनी थी उन दोनों का एरिया, कर्व्ड एरिया है ना। तो दिस विल बी द टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो हेयर वी आर डन विद द 13.1 एक्सरसाइज। तो अब हम जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्या, जो हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फिगर, जैसे अभी हमने बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन देखे है ना। तो इस क्लास में तो हमने जितना भी सॉलिड फिगर्स था उनका एरिया देखा, सरफेस एरिया देखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे जो भी कॉम्बिनेशन से फिगर्स बने इनका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। फिर जो थर्ड क्लास होगी उसमें क्या होगा, उसमें कुछ इंटरेस्टिंग होगा, जैसे कि हम क्या करते हैं, अगर सपोज करो एक फिगर ये रहा, इस फिगर को हमने पिघला दिया, मतलब मोल्ड कर दिया बेसिकली, और इसको एक शेप को दूसरी शेप में कन्वर्ट कर दिया। तो हमें कुछ डायमेंशन के बारे में बताना है कि भाई नया बनाया तो इसका रेडियस क्या होगा, इसकी हाइट क्या होगी, इसका कुछ भी हमको डायमेंशन निकालना है। तो वो बेसिकली हम लोग करेंगे। तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे। तो वो हम लोग देखेंगे कि जब भी हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो आगे वाले आने वाले लेक्चर्स में हम लोग वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, थैंक यू।